बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। तमाम हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दो रंगी छोड़ दे या यकरंज हो जा। दो रंगी छोड़ दे यकरंज हो जा, मतलब दो रंग आप छोड़ दें, एक रंग के अंदर आ जाएं। दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ने इस प्यारे दीन के साथ पूरी कायनात के इंसानों को यक रंग होने की तालीम दी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दोगले इंसान कामयाब समझे जाते थे, लेकिन दर हकीकत में वो इंसानों के सामने तो इज़्ज़तदार थे, लेकिन माशरे में अपनी पुश्त के पीछे इज़्ज़तदार नहीं थे। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि हम बहुत दुआ करते हैं कसरत के साथ, सदका करते हैं, नेकी के बड़े काम करते हैं, लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं होती। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अबू जहल ने आके एक पेशकश की, क्योंकि कुफारे मक्का घबरा गए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से, तो आके उन्होंने पेशकश की कि हम 7 दिन होते हैं हफ्ते में, 6 दिन आपके खुदा की इबादत करेंगे, एक दिन आप हमारे खुदाओं की इबादत करें। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम मेरे हाथ में एक में चाँद दूसरे में सूरज भी ला के रख दो, तब भी मैं अल्लाह करीम की तौहीद के ऐलान से पीछे नहीं हटूंगा। दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा। दुआएं उनकी कबूल नहीं होती जिनके दो रंग हैं, और जिनका रंग ही एक है उनकी दुआ रद्द नहीं होती है, जिनका रंग एक है। अब रंग से मुराद क्या है, कौन से रंग की हम बात कर रहे हैं? बाज़ हज़रात ये समझते हैं कि एहतराम और इज़्ज़त जो है वो ज़्यादा इल्म की वजह से होती है, ज़्यादा दौलत की वजह से होती है, बेहतरीन घर की वजह से होती है, महंगी गाड़ियों की वजह से होती है। अक्सर ऐसा होता है आजकल माशरे में, कोई बंदा किसी 10-20 करोड़ रुपए की कोठी के बाहर जाता है, जिसके बाहर 3-4 करोड़ रुपए की गाड़ियां खड़ी हैं, तो आम मुलाजिम दूसरे को क्या कहता है, यार बहुत बड़ा ठग गया। कहता है कि नहीं कहता है? जो उस बंदे के बारे में माशरे में बात मशहूर हुई होती है वही सब लोग कहेंगे, हालांकि वो 10 करोड़ रुपए की कोठी में रह रहा है, बेहतरीन गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, लेकिन रास्ते में से चलता हुआ बंदा उसकी पुश्त के पीछे कह रहा है, यार ये फलाना बदमाश नहीं, फलाना ठग नहीं है, फलाना बेईमान नहीं है, उसका घर है। तो क्या उसका अच्छा घर उसको इज्जत दिलवा सकता है? क्या उसकी अच्छी कोठी उसको इज्जत दिलवा सकती है? क्या उसका अच्छा कारोबार उसको इज्जत दिलवा सकता है? कोई बंदा बहुत ज़्यादा दीनदार बन जाता है, दाढ़ी रखता है, पगड़ी बांधता है सिर पे, सलवार उसकी टुकनों से ऊंची रहती है,
और सारा दिन अपनी बीवी के सामने, बच्चों के सामने, रिश्तेदारों के सामने अपने पीर की तारीफें करता है, लेकिन उन तारीफों के बाद जब वो जाती मामले में अगर किसी से बदतमीजी करता है, जाती मामले में किसी से ठगी मारता है, जाती मामले में बीवी से बदखुल्की करता है, तो घर वाले क्या कहते हैं, तुझे ये सिखाया तेरे पीर ने? तो पता ये लगा कि उसकी तारीफें किसी काम की नहीं है, उसका किरदार काम का है। तारीफें नहीं काम आ सकती हैं उसकी, जितनी मर्जी करता रहे। मेरे वालिद मोहतरम मरहूम शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान साहब सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह सारी ज़िंदगी खद्दर का कपड़ा पहना, एक जूती पहनते थे, जब वो टूट जाती थी तो नहीं लेके आते थे। तो एक दिन मुझे एक साहब मिले, यहाँ मिलने के लिए आए थे, तो मुझे गुफ्तगू में कहने लगे कि जो मैंने कपड़ा पहना है ये 5,000 रुपये मीटर है, और ये जूती जो है ये 45,000 रुपये की ख़रीद कर लाया हूँ दुबई से। तो मैंने एक तालिब इल्म को कहा कि अंदर से हजरत की जूती लाओ। तो उसको वो दिखा के मैंने कहा ये 250 रुपये का जूता है और ये फटा हुआ है, इसलिए क्योंकि जो शख्स इसको पहनता है उसका हुक्म है कि जब तक बिल्कुल ना फट जाए मैं नया नहीं लूंगा, मुझे फजूल खर्ची नहीं करनी। लेकिन जब ये जूता पहन के चलता है तो करोड़ों रुपए के कारों में चलने वाले लोग और मुल्क के तख्त के ऊपर बैठने वाले लोग और बड़े बड़े वुज़रा वो इसके आगे झुक के सलाम करना अपने लिए इज्जत की बात समझते हैं। अगर दौलत और इज्जत के जरिए इज्जत मिलती तो कोई नहीं इनको दे सकता था। इज्जत किरदार से मिलती है, महंगे कपड़ों से नहीं मिलती है। मैं और मुस्किन भाई एक दिन गए तो यहाँ एक शोरूम से जूती खरीद लाए 7-8 हज़ार रुपये की, बहुत अच्छी। तो ला के उनको पेश की तो कहने लगे नहीं नहीं ये पसंद ही नहीं आई, कि यहाँ एक दुकान है उससे जाओ 450 रुपये की देगा वो जूती लेके आओ। इंसान अपने किरदार की वजह से अल्लाह ताला का महबूब बंदा बनता है, अपने कपड़ों की वजह से नहीं बन सकता, अपनी चरब जुबानी की वजह से, अच्छी तकरीर की वजह से भी नहीं बन सकता। जब तक उसका किरदार, उसका रुआ रुआ ये कहने न लग पड़े कि मैं अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में हूं, मैंने कहना मानना है अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बात तब बनती है। लोगों की नीयतें दोगली हैं, हुक्मरानों के सामने कुछ हैं, घर में कुछ हैं, मस्जिद में कुछ हैं, बीवी के सामने कुछ हैं, कारोबार करते हुए कुछ हैं। अब जब दोगला बंदा, दोगली चीज़ का तो मार्केट में वैल्यू नहीं है ना जी। आप जानवर खरीदने जाएं, अगर दोगली नस्ल का आप पैसे कम लगाएंगे, अगर कोई तांबे की, कोई सोने की चीज़ खरीदनी है, अगर पता लग जाए इसमें खोट है तो आप उसकी रकम कम देंगे। अगर कपड़ा जो है उसमें कॉटन में टेरिकॉट मिक्स है, आप उसकी रकम कम देने के लिए तैयार हैं। अगर जूती में चमड़े की जगह रेक्सिन लगा है तो आप उसकी रकम कम करने के लिए तैयार हैं। इसी तरह अगर आपका दिल दोगला है, आपकी नीयत दोगली है, आपका किरदार दोगला है, आपके कहने और सुनने में फर्क है, तो फिर अल्लाह के नजदीक क्या इसका पूरा भाव मिल सकता है? आपको पूरा भाव नहीं मिल सकता। कुर्बान जाऊं, कहिए सल्लल्लाहु, जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़ारों हदीसें रिवायत की हैं बुखारी शरीफ में, लेकिन उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये तो नहीं मालूम करने गए कि पहली हदीस कौन सी रखूं। इतनी हज़ारों हदीसों में इमाम बुखारी ने पहली हदीस जिसको किताब के पहले सफ़े के लिए मुंतखब किया वो क्या है? फरमाया, सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अमल का दारो मदार नीयत के ऊपर है। किसके ऊपर है जी? नीयत के ऊपर है। आप मालूम करना चाहते हैं कि आप कैसे बंदे हैं?
दूसरों से पूछते फिरते हो कि हाँ देखो मैंने इतनी चैरिटी की है, लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में, जरा मेरी एक फोटो खींच के दिखाओ, ये कपड़े मुझ पे जच रहे हैं कि नहीं जच रहे, मेरी कटिंग अच्छी हो गई है कि नहीं अच्छी हो रही। लेकिन अगर आप मालूम करना चाहते हैं कि आप कैसे बंदे हैं, तो फिर ये लोग आपको नहीं बताएंगे, आपको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक पहले अपने आप को देखना होगा। वली कौन होता है? वली कैसा होता है जी? जिसके दाढ़ी बड़ी सोहनी होवे, कपड़े वधिया पाए होन, वधिया गड्डी च जांदा वो वली नहीं होता। जो सारा दिन तस्बीह हाथ में पकड़े रहे वो वली नहीं होता है। वली किसको कहते हैं? वली होता कैसा है? जो खुद ही अपने नाम के आगे वली लगाया हुआ वो वली नहीं है। तो वली कैसा होता है जी? आओ पता करते हैं वली कैसा होता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। वली, आजकल तो वली का पता करना बहुत आसान हो गया है। आजकल वली का पता करना बहुत आसान हो गया है, पहले थोड़ा मुश्किल था। अब दूसरा बंदा भी पता लगा सकता है कि ये वली है कि नहीं है, पहले खुद ही पता लगा सकते थे आप। अली रज़ियल्लाहु फरमाते हैं वली वो है, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया अच्छा बंदा वो है जिसकी तन्हाई पाक है, जिसकी तन्हाई पाक है। जब तन्हा होता है तब ये क्या सोचता है? जब यार दोस्त भाई बहन माँ बाप कोई साथ नहीं होता, जिस वक्त अगर कभी रात को कहीं किसी होटल के कमरे में अकेला होता है, या घर से बीवी बच्चे चले जाते हैं अपने ननिहाल, तब ये अकेला होता है, या सफ़र में ये अकेला होता है, तब ये क्या सोचता है? तब इसके दिमाग में क्या ख्यालात आते हैं? अगर ये तब भी ये सोचता है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल का पाबंद हूं। आजकल तो मोबाइल की हिस्ट्री खंगाल लीजिए, कुछ बातें कहने की नहीं होती, लेकिन मैं आपको बताता हूं, मैंने अपने वालिद के इंतकाल के बाद उनका मोबाइल 5 दिन तक पढ़ा, और अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि ऐसा जिंदा वली और मुजद्दिद मैंने अपनी जिंदगी में अपने बाप के अलावा दूसरा कोई नहीं देखा, जिसकी तन्हाई भी पाक हो, जिसका किरदार भी पाक हो, जिसका मोबाइल भी पाक हो, जिसका व्हाट्सएप भी पाक हो। आओ अगर पता करना है वली कौन है तो मोबाइल की हिस्ट्री चेक करके बताओ कि जो रात को गंदी फिल्में नहीं देखता वो अल्लाह का वली है। जिसके पास किसी औरत के गंदे पैगाम नहीं आते वो अल्लाह का वली है। जो 2 नंबर के मैसेज नहीं करता वो अल्लाह का वली है। और जिसकी तन्हाई में जो किसी की बहन के साथ मुंह काला करने का इरादा नहीं करता वो अल्लाह का वली है। क्या सिर्फ नमाज पढ़ने से बंदा वली बन जाता है? कोई औरत जितनी मर्जी नमाजें पढ़ती रहे, अगर तन्हाई में उसका ये इरादा है कि फलां के साथ मेरे ताल्लुकात कायम हो जाए, तो वली नहीं है। जिसकी तन्हाई नापाक है, उसका किरदार नापाक है, उसका चेहरा लोगों के सामने अच्छा हो सकता है, लेकिन जब तक दिल गंदा है तो गंदे दिलों का वजू अल्लाह के हुजूर कबूल नहीं होता। गंदे दिलों का वजू अल्लाह के हुजूर कबूल नहीं होता। मुझे कई गैर मुस्लिम दोस्त भी पूछा करते हैं दुआएं कबूल होती नहीं होती, वो भी सुन लें। बंदा मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, फरमाया जब मुझसे मांगता है ना तो मैं उसे देता हूं। अल्लाह पूरे आलम के रब हैं, और रुकता किसका है? जिसने 2-2 रंग अपना रखे हैं। जो घर में बच्चों के सामने बीवी के सामने वली है, मस्जिद में वली है और सूद का काम करता है। जो तन्हाई में नौजुबिल्लाह अपने दोस्त के घर जाके ये सोचता है कि नौजुबिल्लाह मैं इसकी बहन के साथ ताल्लुकात कायम कर लूं। जो दूसरों की बेटियों के मुतालिक अपने दिल में गलत ख्यालात पैदा करता है। जो रकम को इधर से उधर करते वक्त ये सोचता है कि 4 पैसे इसमें से मैं ठग लूंगा, और फिर उसके बाद वो नमाज पढ़ता है। ऐसा बंदा दुनिया वालों की निगाह में वली हो सकता है, अल्लाह की निगाह में वली नहीं हो सकता।
एक चिड़ा और चिड़ी दरख्त पर बैठे हुए थे। तो चिड़े ने चिड़ी से कहा कि वो देख सामने शिकारी आ रहा है। चिड़िया ने दूर से देखा, कहती नहीं शिकारी नहीं लग रहा, कोई वली लग रहा है, अल्लाह वाला लग रहा है। तो चिड़े ने तो चिड़िया को कहा कि उड़ जाते हैं, ये बंदा शिकारी है, कहीं हमें मार ना दे। तो चिड़िया ने कहा नहीं नहीं, देखो इसकी शक्ल से, इसके कपड़ों से, कपड़े तय करते ना। कई लोग कहते हैं भी कपड़े तय नहीं करते बंदे के किरदार को, कपड़े भी आपके किरदार को तय करते हैं कि आप कैसे आदमी हैं। खाकी वर्दी अगर ये तय करती है कि पुलिस वाले हैं, चोरों को पकड़ने के लिए हैं, तो चोरों ने भी अपने कपड़े तय कर रखे हैं कि बिल्कुल चुस्त दुरुस्त टाइट कपड़े पहनने ताकि पकड़े ना जाएं, बिल्कुल सर पे बाल कम रखने ताकि कोई हमें बालों से ना पकड़ ले, कोई फालतू बोझ नहीं पहनना, जूती ऐसी हो दौड़ने में आसानी रहे। उन्होंने भी तो अपनी वर्दी बनाई है। तो चिड़े ने चिड़िया को कहा कि उड़ जाते हैं यहां से, ये आ रहा शिकारी मार देगा। कहने लगे नहीं नहीं, तुझे मेरे शौहर गलतफहमी हो गई, ये शिकारी थोड़ी है, ये तो देखने से कोई अल्लाह वाला लगता है। वो बेफिक्र हो गया। इतनी देर में एक तीर आया और सीधा चिड़े के लगा और चिड़े को अपने साथ ही ले गया। कितनी सी होता है चिड़ा चिड़िया, छोटे से तो होते हैं। चिड़िया रोने लगी, सीधी बादशाह के पास पहुंची। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी हिकायात में से लिखा है। तो उसने जाके शिकायत की कि जनाब वो फ़लाँ आदमी ने मेरे खामिद को, मेरे चिड़े को मार दिया तीर मार के। शिकारी को पकड़ के बादशाह के सामने लाया गया। पूछा तूने मारा है? जानवरों को मारना बहुत सारे लोग कोई जुर्म नहीं समझते। वो कहा हाँ जी मैंने मारा है। पता लग गया तो क्योंकि चिड़िया ने शिकायत की थी, तो बादशाह ने चिड़िया से पूछा बताओ इसको भी फांसी की सज़ा दे दें क्योंकि इसने तेरा जोड़ा तोड़ दिया। तो उस चिड़िया ने जो कहा वो आपको सुनाना है। कहने लगी बादशाह सलामत, मैं ये नहीं चाहती कि शिकारी को मौत की सजा दी जाए। कहते फिर तुम क्या चाहती हो, ये मुकदमा क्यों लड़ा, इसे गिरफ्तार क्यों कराया? कहने लगी बादशाह सलामत, मैं इससे नहीं आपसे चाहती हूँ। कहने लगा मुझसे क्या चाहती हो? कहने लगी मैं आपसे चाहती हूँ कि इस मुल्क का एक कानून बनाओ कि जो अल्लाह वाले हों वो अल्लाह वालों वाला कपड़ा पहने, जिन्होंने शिकार करना है वो शिकारियों के कपड़े पहने, ताकि हमें पता लग जाए दूर से कि ये शिकारी है, ताकि आइंदा कोई बंदा इनके भेंट ना चढ़ जाए। पता होना चाहिए, इसको पाबंद कीजिए इस बात का कि अगर ये शिकारी है तो इसके कपड़े शिकारियों जैसे होने चाहिए। रोना पीटना लगा रखा है जा जाके बड़े बड़े मौलवियों के पास, वलियों के पास। मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ। हमारी खानका हज़रत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह की हज़रत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, तो वहाँ जब भी जाओ तो अब मैं जो देखता हूँ जो भीड़ लगी होती है, किन की लगी होती है? अजी कोई आ रहा, बच्ची का दाखिला नहीं हुआ, दुआ कर दो। अजी काम नहीं चल रहा, दुआ कर दो। अजी भैंस बीमार होगी, दुआ कर दो। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो मस्जिदें, खानकाहें, मदरसे इंसानों की तरबियत के लिए बनाए गए, जहाँ आके ये मालूम करना था कि अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा कैसे हासिल होगी, वहाँ दुनिया की चीज़ें मांग रहे हैं। कारोबार नहीं चलता तो कोई अच्छी दुकान खोलो, मंडी में जाओ, अपना सामान तब्दील कर लो। दाखिला नहीं हो रहा तो दिन रात पढ़ो, जाके मेरिट में अपना नाम दाखिल करवा लो। बीमारी ठीक नहीं हो रही, किसी बहुत अच्छे डॉक्टर के पास जाओ। खानकाह में क्या करने जाते हो? जाके पूछते क्यों नहीं कि अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा कैसे हासिल होगी, अल्लाह की इत्तबा कैसे होगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरीके से राजी हो जाएं। जब तक हम दो रंग नहीं छोड़ेंगे, यक रंग नहीं होंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायनात में जो बेशुमार खसूसियात में, उसमें सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन दो रंगी नहीं है।
इस दीन में मसलिहत नहीं है, इस दीन में दोगलापन नहीं है, इस दीन में किसी बड़े के लिए अलग बात, छोटे के लिए अलग बात बिल्कुल नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको यकसा रखा है। इस्लाम का इंसाफ तो कायनात में सबसे निराला है। लोगों ने बांटते हुए कहा कि बराबरी में बांटो, इस्लाम ने कहा बराबरी में नहीं बांटो, जो ज़्यादा कमज़ोर है उसको ज़्यादा दो ताकि वो दूसरों के बराबर आ जाए। इसको इंसाफ कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दुआएं कबूल हो जाएं तो अपनी तन्हाई को चेक कर लें, अपने मोबाइल को चेक कर लें, अपनी हिस्ट्री खंगाल लें जाके, अब तो मशीन आपके हाथ में। अपने इस दिल को खंगाल ले, इस दिमाग को जिसमें गंदे ख्यालात बार बार आते हैं कि नहीं होगा, कोई नापाक इरादा पूरा नहीं होगा, मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन अल्लाह ने कुरान में फरमाया नहनु अक़रब, फरमाया शाह रग से भी ज्यादा करीब हूं। क्या इनको नहीं पता लगता? ये जो दाएं बाएं फरिश्ते बैठे हैं ना, जो करते हैं वो लिखते हैं, लेकिन ये जो अंदर गुंडागर्दी के इरादे होते हैं, ये जो हम बुरा सोचते हैं, वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि ये बंदा क्या सोचता है। वो हमारी सोच से ज्यादा करीब है। गंदे इरादे पाई में तकमील तक नहीं पहुंचेंगे। जिन मुकद्दस औरतों के मुतालिक या कुछ खवातीन मुकद्दस मर्दों के मुतालिक गंदे इरादे रखती हैं, वो तकमील तक नहीं पहुंचेंगे, वहां तक तुम्हारे ख्वाब पूरे नहीं होंगे, ये जो गंदे ख्वाब तुमने पाल रखे हैं। लेकिन तुम्हारी तन्हाई की नापाकी तुम्हारे दिन को खराब करेगी, तुम्हारी तन्हाई की नापाकी तुम्हारे कारोबार में बेबरकती पैदा करेगी, तुम्हारी तन्हाई की नापाकी तुम्हारे अंदर बुज़दिली पैदा करेगी, तुम्हारी तन्हाई की नापाकी तुम्हारे जिस्म के अंदर कमजोरी को पैदा करेगी। और फिर क्या होगा कि दुनिया में भी जलील हो जाओगे, आखिरत के अंदर जलालत तो तय है। अपनी तन्हाई को पाक करना होगा। अल्लाह तबारक व तआला दिलों का हाल जानता है, और अल्लाह करीम माफ करने वाले हैं। कौन है अल्लाह करीम? माफ करने वाले हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह बारिश हो जाए, बारिश। अल्लाह का पैगाम आया कि ये जो लोग बैठे हैं ना, जिनके आगे तू दुआ कर रहा है, इनमें एक से हम नाराज हैं, इनसे एक से हमारी बनती नहीं है, वो हमारा अच्छा बंदा नहीं है, उस एक की वजह से हम बारिश नहीं करने वाले। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हुए क्योंकि जवाब मिल गया। अभी परेशानी में बैठे हैं कि रिमझिम बारिश होने लगी। फिर पहुंच गए अल्लाह के पास, या अल्लाह तू सीधा कहने से बारिश नहीं होगी कि मैं तो इनसे नाराज़ हूँ, इनमें से एक बंदे से। अल्लाह करीम ने फरमाया कि मूसा आप कलीमुल्लाह हैं, मेरे उस बंदे ने मुझसे माफ़ी मांग ली, मुझसे माफ़ी मांग ली। मूसा अलैहिस्सलाम ने खूबसूरत सा सवाल किया और जवाब भी बड़ा खूबसूरत आया। फरमाया अल्लाह मुझे तो बताएं ना, मैं आपका बहुत करीबी नबी हूँ, मुझे तो बताएं इनमें कौन सा है। और फरमाया नहीं नहीं, ये मेरा और मेरे बंदे का मामला है, ये राज आपको नहीं बताया जा सकता। अगर हमने गुनाहों के इरादे किए हैं तो दूसरी तरफ तौबा का दरवाज़ा खुला है। और आपको एक और तरकीब की बात सुनाता हूं आज, दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ, घर में जाओ। घर में ज्यादा कौन है? ज्यादा तादाद बच्चों की है, नौजवानों की है कि बूढ़ों की है? मतलब ये जो तीन तरतीब चलती है हर घर में, बच्चे होते हैं, नौजवान होते हैं, बूढ़े होते हैं। क्या बूढ़े सबसे ज्यादा होते हैं जी? बोलते नहीं। बूढ़े ज्यादा होते हैं कम होते हैं? इसका मतलब यह हुआ कि हर बंदे की इतनी उम्र नहीं है कि वह बुढ़ापे तक पहुंचे, इसलिए बूढ़ों की तादाद कम है। इसका मतलब यह हुआ कि बूढ़ों की तादाद इसलिए कम है क्योंकि हर बंदे को इतनी उम्र नहीं मिली कि वो 80 साल का, 75 साल का, 90 साल का हो जाए, इसलिए ये वाली जो जाति है बूढ़ों की, ये कम है। अब दूसरी पे आ जाओ। बच्चे ज्यादा हैं कि माँ बाप ज्यादा हैं घर में जी? बच्चे ज्यादा हैं ना? बच्चे ज्यादा हैं कम है जी? बच्चे ज्यादा हैं।
नौजवान कम है, घर में बच्चे ज्यादा हैं, तो इसका मतलब हर एक बच्चा भी नौजवानी तक नहीं पहुंचता। किस खाम ख्याली में हो, कभी हिसाब ही नहीं लगाया अपना। कभी पीछे मुड़ के देखो, इन चंद सालों में अपनी अपनी जिंदगी में पीछे देखो, पीछे कितने दोस्त हैं जब देखते हैं कि वो कब्रों में चले गए, कितने माँ बाप हैं जो आज हमारे साथ नहीं है। अपने उस्तादों में देखो कितने हमें छोड़कर चले गए, अपने गली मोहल्ले में से देखो कितने कल तक तुम्हारे साथ थे, आज तुम्हारे साथ नहीं है। अपनी सहेलियों को तलाश करो, कल तक वो जिंदा थी, आज मुर्दा बनी हुई है। पीछे देखो तो सही कि तुम चल तो आगे रहे हो। कितने थे जिनका साथ तुमसे छूट गया है, कितनी दुकानदार थे जो आज तुम्हारे दरमियान नहीं है, कितने फैक्ट्री के मालिक थे तो आज तुम्हारे दरमियान नहीं है, कितने कारीगर कल तक तुम्हारे साथ थे वो तुम्हारे दरमियान नहीं है। पीछे देखो तो सही कभी पलट के। किस खाम ख्याली में है इंसान। हर एक बच्चा जवान नहीं होता है, जो जवान हो गए उन पे अल्लाह की नेमत है कि अल्लाह ने आपको जवानी अता की है। फिर इरादे गंदे हो तो खुदा की मदद कैसे आ सकती है। हर एक जवान बुढ़ापे तक नहीं पहुंचता है मियाँ साहब, हर एक जवान औरत को बुढ़ापा नहीं आता है। जाओ तो सही कभी कब्रिस्तान में, अच्छे अच्छों की मिट्टी रुल गई। कब्रें किन की आबाद हैं जी, वो कब्रें किन की आबाद हैं? जिन्होंने दुनिया में अल्लाह को अपना दोस्त बना लिया, जिन्होंने अल्लाह को अपना दोस्त बना लिया, वो तो मरने के बाद भी कामयाब है, वरना कब्रिस्तान भरा पड़ा है। तो कहने का मकसद ये है कि आज का मेरे साथ गुफ्तगू का, आपके साथ मेरी गुफ्तगू का मकसद ये है कि पहले तो अपनी तन्हाई पाक करें। करेंगे जी इंशाअल्लाह। तन्हाई को पाक कीजिए। तन्हाई अगर पाक हो जाएगी तो आप बहादुर बन जाएंगे, बुज़दिल नहीं रहेंगे, याद रखिएगा। माफ़ करो, मैं कई बार बीच में मौलवियों के ऊपर बोलने लगता हूँ, कई मौलवी नाराज़ हो जाते हैं। अगर तन्हाई पाक हो जाएगी तो आप पूरा दबके के साथ बोलोगे, तुम्हें पता होगा टेंशन कोई नहीं है। ये नहीं कि ख़राब है मामलात, नहीं नहीं, चाहे दौलत का मामला ख़राब हो, चाहे मामलात का मामला ख़राब हो, आपने जब तौबा कर ली उसी वक्त से नहीं, सुबह जब आपने तौबा कर ली। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, खजूरें खा रहे थे, आते ही कलमा पड़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। फरमाया या रसूलल्लाह, मैंने तो गुनाह बहुत किए हैं, क्या आपका रब मुझे माफ़ फरमा देगा? फरमाया बिल्कुल, जब तुम कलमा पढ़ोगे पिछले सारे गुनाह तुम्हारे माफ़ हो जाएंगे। और फिर उसी वक्त मैदान जिहाद में गया, अल्लाह के हुजूर लड़ता हुआ शहीद हो गया। रसूल फरमाया कि ये देखो कितना खुशकिस्मत है, न इसने नमाज़ पढ़ी, ना रोज़ा रखा, ना हज किया, लेकिन ये आला इल्लियीन के अंदर पहुँच गया। अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी मग़फ़िरत फरमा दी। तो इसलिए तन्हाई तब पाक होगी जब दिल पाक हो जाएगा। दिल के पाक करने के लिए रिज़्क़ हलाल की ज़रूरत है। हराम माल से बचना है, हराम माल से बचना है। हराम माल ऐसे है जैसे बहुत अच्छी खीर बना दें, उसमें 2 कतरे पेशाब के डाल दें तो जिसने आप डलवाएंगे तो पूरा मजमा खाने के लिए तैयार नहीं होगा, पूरी की पूरी। हालांकि वो 2 कतरे पूरी 1 क्विंटल की खीर में अपना असर नहीं दिखा सकते हैं, ना ही सारी जगह वो पहुंच सकते हैं। 2 कतरों की क्या औकात होती है, लेकिन उसके बावजूद उसकी वजह से पूरे का पूरी देगी, आपका मुताहर माल भी ख़राब हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, घर के मामलात ख़राब हो जाएंगे। इज़्ज़त ये नहीं है कि हमारे पास बड़ी कोठियाँ हों, बड़े बंगले हों। इज़्ज़त ये है कि जब एक आम सा अफसर जिसके कमरे में फर्नीचर भी पूरा नहीं होता है, और जब कोई बड़ा अफसर मंत्री पहुंचता है ना काम करवाने के लिए, तो चलता चलता बाहर अपने सबॉर्डिनेट को कहता है कि यार बंदा बहुत ईमानदार है, अगर बात मान ली तो ठीक है, नहीं तो काम होने वाला है नहीं। बात किरदार की है। किरदार तभी आएगा जब तन्हाई पाक होगी, रिज़्क़ हलाल होगा। कर लेंगे पाक इसको इंशाअल्लाह। और जिन लोगों के लिए आज तक गंदे इरादे किए हैं, अभी तौबा करने दिल में, अल्लाह आपके दिल का हाल जानता है।
अभी तौबा कर लें, दिल में रिस्के आराम से तौबा कर लें, माँ बाप की बदखुल्की से तौबा कर लें, जिन बहनों के मुतालिक और जिन बहनों ने जिन मर्दों के मुतालिक गंदे इरादे किए वो अल्लाह के हुजूर अभी अपनी तौबा कर लें कि आज के बाद ऐसा गुनाह नहीं करेंगे। जिन्होंने मोबाइल के जरिए गुनाह किए आज तौबा कर लें। अगर आप अपनी हिस्ट्री डिलीट करेंगे तो आप अपनी नीयत से करेंगे ना कि मैं मोबाइल में से गंदी चीज़ें डिलीट कर रहा हूँ। मैं मेंबर पर बैठ के अल्लाह की ज़ात पे यकीन के साथ कहता हूँ कि अगर आप इस नीयत से डिलीट करेंगे कि मैंने गुनाह दोबारा नहीं करना, तो आपके खाते में से अल्लाह ताला के हुजूर फरिश्ते भी डिलीट करेंगे कि दोबारा गुनाह नहीं करेगा। करेंगे इंशाअल्लाह ताला। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल